हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण का पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण एवं उसके घटक, यानी एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो इसका शाब्दिक देखिए इसमें विषय विस्तार में दिया गया है। शाब्दिक अर्थ एवं परिभाषा, यानी इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग समझेंगे और इसकी परिभाषा क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है पर्यावरण की संरचना एवं उसके घटक, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में जैविक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग भौतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। फिर है हमारा पर्यावरण की विशेषताएं। फिर है सांस्कृतिक पर्यावरण। फिर है पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता। उसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी में हमारा पर्यावरणीय सिद्धांत एवं नियम, यानी उनके सिद्धांत क्या है, उनके नियम क्या है उसके बारे में। फिर है पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, यानी हम मानव का प्रभाव क्या है पर्यावरण पे। फिर है मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव, यानी पर्यावरण का क्या प्रभाव है मनुष्य पे। फिर है मानव पर्यावरण संबंध, यानी हम लोगों का पर्यावरण से क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, क्या महत्व है इसका हमारे जीवन में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है पर्यावरणीय अध्ययन उद्देश्य, यानी उसके क्या उद्देश्य। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण एवं शाब्दिक एवं अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए हमारा दिया है इसमें पर्यावरण, यानी पर्यावरण को इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है, इसका हिंदी अर्थ है दो, जो पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है पर्यावरण। देखिए परिधन आवरण, यानी परि मीन्स होता है चारों ओर, तथा आवरण मीन्स होता है घेरा, यानी चारों ओर से घिरा हुआ। जो हमारे चारों ओर से घिरा हुआ है वो हमारा क्या है, पर्यावरण है। इसमें दिया गया है देखिए दो शब्दों पर चारों ओर तथा आवरण यानी घेरा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ है। अब देखिए एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसमें दिया हुआ है एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के इवर्नर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है घिरा हुआ या घेरना, अर्थात वह क्षेत्र जो किसी जीवधारी के चारों ओर विस्तृत है यानी फैला हुआ है, वह क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। उसके बाद में दूसरे शब्दों में देखें क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है पर्यावरण उन समस्त जैविक एवं अजैविक कारकों के समग्र प्रभाव का योग है जो सभी सजीवों को प्रभावित करता है। इसमें भौतिक व रासायनिक कारक जैसे जल, वायु, मृदा, प्रकाश, अग्नि, ताप और भौगोलिक स्थिति तथा जैविक कारक जैसे सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल रहते हैं। यानी इसमें होते हैं हमारे चारों ओर जल, वायु, मृदा, प्रकाश, अग्नि, ताप और भौगोलिक स्थिति जो हमारे चारों तरफ है वही जैविक कारक में है सूक्ष्म जीव यानी छोटे जीव जो होते हैं, और पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं इसमें शामिल है, पर्यावरण का एक भाग है। और इसमें फिर है क्या है, आगे दिया गया है पर्यावरण एक सापेक्षिक अवधारणा है जो किसी के जीव के आसपास की उन परिस्थितियों या परिवेश को दर्शाती है जो उन जीवों के विकास और परिवर्तन में सहायक होती है। यानी पर्यावरण एक सापेक्षिक अवधारणा है जो किसी के आसपास, किसी जीव के आसपास की परिस्थिति या परिवेश जो यानी जिससे वो घिरा हुआ है परिवेश को दर्शाती है, उन चीज़ों के विकास में यानी बढ़ोतरी व परिवर्तन यानी डेवलपमेंट यानी बदलाव में सहायक होते हैं। फिर है आगे देखिए, आगे है हमारा पर्यावरण प्रकृति में किसी जीव के लिए वह उपयुक्त वातावरण है जिसमें जीवा जीवित रह सके, विकास कर सके एवं अन्य जीवों के साथ पारस्परिक क्रिया अंतर संबंध स्थापित कर सके। यानी पर्यावरण जो है वह प्रकृति का वो हिस्सा है, पार्ट है जिसमें कोई भी जीव रह सके, अपना विकास कर सके और अन्य क्रियाएं कर सके। फिर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार क्या कहा गया है कि पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल, भूमि, मानव जीवन व उसके क्रियाकलाप एवं अन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म तथा उनके मध्य अंतर संबंध सम्मिलित हैं, यानी शामिल किए गए हैं।
इसमें क्या क्या शामिल किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार पर्यावरण इसमें है वायु, जल, भूमि, मानव जीवन और उसके क्रियाकलाप एवं जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव तथा उनके मध्य अंतर संबंध शामिल किए गए हैं। फिर देखिए हमारे ये बॉक्स में क्या है? बॉक्स में है पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती हैं। हमारी परिस्थिति जो होती है हमारे यहाँ कुछ और होगी और जगह पे कुछ और होगी। ऐसे ही हमारी जो परिस्थितियाँ हैं पर्यावरण की वो बदलती रहती हैं। यानी पंजाब की पर्यावरणीय दशाएं जो हैं, जो उनके पर्यावरण हैं उनकी दशाएं क्या हैं? वो गेहूं के लिए उपयुक्त हैं, यानी यूज़फुल हैं, उपयोगी हैं। फिर वहीं तमिलनाडु और कावेरी जो है इसके लिए अनुपयुक्त है, यानी इसमें क्या बोलते हैं, नहीं होगी, ज़्यादा पैदावारी नहीं होगी तमिलनाडु में। उसके बाद में हमारा है प्रमुख पर्यावरण विदों के विचार। इसमें है होरोविट्स जो क्या कहते हैं, उनको कह रहे हैं, उनके अनुसार किसी जीव तत्व के विकास चक्र को प्रभावित करने वाले समस्त बाह्य दशाओं को पर्यावरण कहते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि किसी जीव के तत्व के विकास के चक्र को, यानी जो कोई जीव है उसके विकास को चक्र को प्रभावित करने वाली समस्त बाह्य दशाओं, यानी बाहरी जो दशाएं उनको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। वहीं पी गिल्बर्ट के अनुसार वह सब कुछ पर्यावरण है जो किसी वस्तु को घेरे हुए है, यानी वो कहते हैं वो सारा कुछ पर्यावरण है जो किसी वस्तु को घेरे हुए तथा उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ठीक, उसके बाद में उसी में है आपका ईजी रास के अनुसार पर्यावरण एक बाइबल है जो हमें प्रभावित करता है। ये रही हमारी परिभाषाएं। तो आज हम लोग, मेरा यही टॉपिक था पहला वाला, परिभाषा के बारे में। आज हम लोग एक एक टॉपिक करके डेली हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा। आप लोगों को समझ में आ गया? अगर आ गया है तो अच्छी बात है। इसमें मैं अपने आप को बहुत आभारी मानूंगी आप लोगों का। जी ठीक है, फिर धन्यवाद।